सुप्रभात। मैं सुनीता सूरज स्कूल बावल से हिंदी की अध्यापिका 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 रुचियों का ज्ञान भान के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से विदित हो रहा है, रुचियों का ज्ञान भान अर्थात हमें अपनी रुचि के बारे में जानकारी प्राप्त होना। यह पाठ श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा रचित है। उन्होंने इस पाठ को आत्मकथात्मक शैली में बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पाठ पढ़ने से पहले हम श्री लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। तब इनका जन्म हुआ उस समय कराची भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, परंतु 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी का परिवार मुंबई में आकर बस गया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी 24 साल की उम्र से ही राजनीति में भाग लेने लगे। ये 4 बार राज्यसभा के तथा 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। भारत के गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के पद पर भी ये रह चुके हैं। सन 1999 में इन्हें सबसे सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने यह पाठ रुचियों का ज्ञान भान अपनी आत्मकथात्मक शैली में बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है। इस पाठ में इन्होंने बताया है कि हमें अपनी रुचि का ज्ञान वास्तव में एक उम्र के बाद होता है। शुरू में जब हम छोटे होते हैं, हमारी बचपन अवस्था होती है, उस समय हम किसी भी चीज़ को अच्छा लगना ही अपनी रुचि समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पाठ प्रवेश हम पढ़ते हैं। अपनी किशोर अवस्था में लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्रिकेट मैच देखने, उसकी कमेंट्री सुनने का चाव था। कमेंट्री होती है क्रिकेट में मैच के बारे में पूरी जानकारी देना। तो उस समय जब ये किशोर अवस्था में थे तो क्रिकेट को ही अपनी रुचि समझते थे। कुछ समझ आने पर अर्थात जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वे अपना खाली समय पुस्तकें पढ़ने में बिताना पसंद करने लगे। यानी जब वो थोड़े से बड़े हो गए तो अपना समय किस में बिताने लगे? पुस्तकें पढ़ने में। उन्हें भान हुआ मतलब ज्ञात हुआ कि दरअसल उनकी रुचि का काम यही है। कौन सा काम? पुस्तकें पढ़ना। यानी जब वो बड़े हो गए तो जब भी वो फ्री होते, जब भी वो खाली होते, तो उस समय का प्रयोग वो पुस्तकें पढ़ने में करते थे। तो उन्हें ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में उनकी रुचि का काम पुस्तकें पढ़ना ही है। उस दौर में पुस्तकों में उन्हें जो कुछ पढ़ने को मिला वह आगे के जीवन में बेहद काम आया। वहाँ बचपन की कई शरारतों के लिए उनके मन में आज भी पछतावा है। देखिए, पाठ के बारे में बताया है लेखक ने कि कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं। यानी कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो वो विज्ञान और गणित में अच्छे अंक प्राप्त करके ये सोचते हैं कि यही हमारे पसंदीदा मतलब जिनको वो बहुत अधिक पसंद करते हैं विषय हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, उसकी समझ बढ़ती है, तो उसे पता लगता है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। मेरे मामले में मतलब श्री लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि मेरे मामले में मुझे बाद में पता चला कि मेरी अंग्रेजी साहित्य में अधिक रुचि है। यानी उनकी रुचि किस में थी? अंग्रेजी साहित्य में। लेखक लिखते हैं कि जब इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, उसके बाद जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो उस समय 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था और इस आंदोलन का प्रभाव इनकी शिक्षा पर भी पड़ा। आंदोलन के कारण स्कूल कॉलेज में पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी और विद्यार्थी इधर उधर घूमकर ही अपना समय निकालते थे, जबकि उस समय ये श्री लाल कृष्ण जी लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते थे। और तब से इन्हें पता लगा कि इनकी जो रुचि है वो किस चीज़ में है? पुस्तकें पढ़ने में। आगे लाल कृष्ण
अडवाणी लिखते हैं कि पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ क्रिकेट का था। यानी उस समय ये पुस्तकें तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके बाद पुस्तकें पढ़ने के बाद उनका दूसरा बड़ा शौक़ था क्रिकेट का। ये कहते हैं मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था, यानी ये खिलाड़ी नहीं थे, इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, परंतु AFS तलियार खान की टेस्ट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी और हिंदू मुस्लिम पारसी यूरोपियन और शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुना करता था। ये है AFS तलियार खान, ये एक कमेंटेटर थे जो क्रिकेट मैच की कमेंट्री देते थे, और श्री लाल कृष्ण आडवाणी इनकी कमेंट्री को बड़े ही शौक़ से सुनते थे। उसके बाद ये अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, लेकिन बचपन शरारतों से भरा होता है। कभी ना कभी उन शरारतों की झलक बचपन में दिखाई दे जाती है। जब 1943 में ये हैदराबाद में रहते थे, उस समय अपनी दादी के साथ इन्होंने एक शरारत की थी। इनकी दादी गर्मी के दिनों में पंखा हिलाते हुए सो रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि जब इनकी दादी नींद में थी तो इन्होंने उनके हाथ से पंखा लेकर के एक लकड़ी की छोटी सी दातुन उनके हाथ में दे दी। उनकी दादी की आंख खुली तो उन्हें बहुत डांटा। कहने का अर्थ ये है कि यह भी एक सामान्य विद्यार्थी की तरह शरारती रह चुके हैं। और आखिर में ये बताते हैं कि जब किसी के अंदर पढ़ने की ललक हो, मन में लगन हो, तो उस समय कोई भी बाधा या कोई भी समस्या हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये लिखते हैं कि मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय करता था, लेकिन उस समय जहाँ ये रहते थे कराची में, वहाँ वर्षा बहुत कम होती थी, और जब कभी वहाँ वर्षा हो जाती थी तो वर्षा होते ही वहाँ स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी जाती थी। लेकिन फिर भी उन्हें पता होता था कि स्कूल की छुट्टी है, फिर भी ये स्कूल जाते थे। तो कहते हैं कि पढ़ाई का इतना जज्बा था, इतनी लगन थी कि ये रोज़ स्कूल जाते थे, फिर चाहे स्कूल की छुट्टी हो या फिर स्कूल खुला हो। तो बच्चों, यह पाठ था श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा रचित, जिनमें लेखक ने बताया है कि हमें अपनी रुचि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें रुचि का पता नहीं होता, हम सही दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ा सकते, सही दिशा में हम परिश्रम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी रुचि का ज्ञान होना आवश्यक है। धन्यवाद।